आतंकी अब्दुल मलिक ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो चुका, वहीं आतंकी मुदस्सिर भी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए लश्कर-ए-तैयबा का जो शिविर था यानी मुदर के, वहां पर हमने ताबड़तोड़ हमला किया जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूरी पे था और जो 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा था, जहां से ट्रेनिंग ली जाती थी आतंकियों के द्वारा। अब ये बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। 2 आतंकियों का खात्मा हो चुका है लश्कर-ए-तैयबा के। आतंकी अब्दुल मलिक ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो गया, वहीं आतंकी मुदस्सिर भी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानियों के शव लगातार मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। शवों को बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल से नगर निगम वाहनों में लादकर भेजा जा रहा है। 26 लोगों की मौत हुई है इस ऑपरेशन में। इसकी तस्दीक, इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तान की तरफ से की गई है। और अब्दुल मलिक ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर के आतंकी ढेर हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना मसूद, जैश-ए-मोहम्मद का दरअसल सरगना मसूद अजहर का परिवार भी इस बड़ी स्ट्राइक की भेंट चढ़ा है। और यही बड़ी खबर यह आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर किए गए। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये तस्वीर ये बता रही है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। 20 मिनट के अंदर किस तरह से आतंकियों के हमने पसीरे छुटा दिए, किस तरह आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, ये उसकी बानगी है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों के शव लगातार मिल रहे हैं। दरअसल इसको पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों के जो आतंक के शव हैं वो लगातार मिल रहे हैं। शवों को बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल से नगर निगम वाहनों में लादकर भेजा जा रहा है। ये आप देखिए कैसे कूड़े कचरे से एक तो लाशें ढूंढी जा रही हैं और ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं है। नगर निगम के वाहनों में लाशें लेके जाई जा रही है, लाद कर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उस पाकिस्तान की, उस पस पाकिस्तान की जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर माना जा रहा है, और वो बिलबिलाया पाकिस्तान। ये उसकी तस्वीरें हैं जहां पर लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अब्दुल मलिक ऑपरेशन में मारा गया है, आतंकी मुदस्सिर ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो चुका है। तो ये बड़ा ऑपरेशन, और बार बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी यही ब्रीफ दिया, यही बार बार भी बताया जा रहा है कि ये जो हमला था, ये जो वॉर था, ये आतंकियों के खिलाफ था, सेना के खिलाफ नहीं। हिमांशु हमारे संवाददाता कोटा से ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हिमांशु, अभी आप कहां हैं और इस ऑपरेशन के बाद सफल स्ट्राइक जो की गई उसके बाद किस तरह के रिएक्शंस हैं, कहां पर है आप जरा बताइएगा। देखिए, रिएक्शंस की बात करें सुबह से अलग अलग इलाकों में कोटा एजुकेशन हब के साथ में जो रिएक्शन आए, निश्चित तौर पर आज हर कोई सेना के पराक्रम को सल्यूट करता हुआ नजर आ रहा है। और आज पहलगांव आतंकी हमले को लेकर के जिस तरह की कसक, जिस तरह का दर्द हर किसी के जहन में था, उस दर्द की जो भरपाई है वो इस आतंक के अटैक के साथ में पूरी हुई है। और फिलहाल आज जिस तरह से आपको बता दें कि जिस तरह से रिहर्सल होना था, जिस तरह से ब्लैकआउट होना था, उसको लेकर के जो तैयारी है, फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जैसे ही घड़ी में 4 बजे, उसके साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस की जो टीम है वो यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये सीधी और लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर सर्किट हाउस से, ये सिविलाइंस इलाका है, कोटा का महत्वपूर्ण इलाका है, और महत्वपूर्ण इलाके से ये सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और तमाम जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहां पर शुरू हो गया है। एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो अब यहां पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। जैसा कि ये पहले से तय था कि इस तरह की सिचुएशन के दौरान किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है, किस तरह से इस सिचुएशन के अंदर ऑपरेशन को अंजाम देना है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहां पर पहुंची है, अग्निशमन विभाग की टीम यहां पर पहुंची है, जो प्रशासनिक अमला है वो यहां पर पहुंचा है, पुलिस और प्रशासन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। तो तमाम अधिकारी, तमाम जो है पूरा की पूरा जो दस्ता है वो यहां पर पहुंच रहे हैं एक एक करके, और उन सब के बीच में एक पूरी की पूरी लिस्टिंग होगी, टाइमिंग्स नोट होंगे, और टाइमिंग्स नोट होने के साथ में यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन का जो
मोटिव है वो यही कि किस तरह से ये जो रिहर्सल किया गया है वो सक्सेसफुल, ताकि ऐसी सिचुएशन के दौरान लोगों को अवेयर किया जा सके। ऐसी सिचुएशन के दौरान जो तमाम सुरक्षा दल है, सिविल डिफेंस से लेकर के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो है वो लोगों को जाकर के ट्रेनिंग करने के साथ में ऐसी सिचुएशन के दौरान ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने कैसे किया जाए, इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो देख सकते हैं आप, सिविल डिफेंस की पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि खुद कोटा जिला कलेक्टर मौजूद है, कोटा सिटी एसपी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में देखिए महत्वपूर्ण अपडेट दे दें कि कोटा के 11 इलाकों में एक साथ जैसे ही 4 बजे उसके साथ कोटा शहर की सड़कों पर भी ये सायरन्स को आप सुन सकते हैं। कोटा की सड़कों पर जो है वो एम्बुलेंसेज, अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां हैं वो दौड़ती हुई आपको यहां पर नजर आएंगी। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा अमला है वो फिलहाल सड़कों पर है और ये सीधी और लाइव तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं आप कि ये किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान किस तरह के हालात बने और उसे कैसे निपटा जाए उसको लेकर के ये पूरी की पूरी तस्वीर है। और मान लीजिए कि किसी तरह का कोई अटैक हो गया है, उस अटैकिंग सिचुएशन के दौरान लोगों तक किस तरह से रेस्क्यू पहुंचाना है, किस तरह से लोगों को जो रिलीफ है वो पहुंचाना है, उसकी ये पूरी की पूरी रिहर्सल है। और देख सकते हैं ये तस्वीर है न्यूज 18 राजस्थान पर फिलहाल देख सकते हैं आप कि एक के बाद एक इमरजेंसी जो व्हीकल्स है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में किस तरह के हालात बनेंगे, किस तरह से टीम्स यहां पर पहुंचेंगी और किस तरह से लोगों तक राहत और बचाव का काम जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम जो इमरजेंसी जो सर्विसेज है वो यहां पर पहुंची है और राहत और बचाव का काम किस तरह से युद्ध स्तर पर किया जाना है वो तमाम तस्वीरें यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हमला हुआ और हमले के दौरान लोग घायल हुए तो कैसे लोगों तक राहत जो है वो पहुंचाई जाएगी, ये भी एक तस्वीर है, महत्वपूर्ण तस्वीर है। लोग घायल हुए हैं तो ऐसे में लोगों तक कैसे जो है वो राहत पहुंचाई जाएगी। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण तस्वीर, और अगर लोग घायल हुए तो उन्हें किस तरह से फर्स्ट एड देना है, किस तरह से स्ट्रेचर के साथ में उन तक राहत पहुंचानी है, किस तरह से उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। हिमांशु, मैं आपके पास किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान। और ये बहुत अहम तस्वीरें आप मॉक ड्रिल की दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हितेंद्र हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं और मॉक ड्रिल की वो भी तस्वीरें हो सकता दिखाएं। हितेंद्र, जहां पर क्या वहां पे मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की जा रही है या जो स्ट्राइक हुई है उसको लेकर यहां पर रिएक्शंस आप देंगे? जी, यहाँ पे जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है सायरन बजाया गया है, काफ़ी तेज़ सायरन जो है यहाँ मैं सेक्रेटेरिएट के जो है छत पर लगे सायरन की बात कर रहा हूँ, उसके विजुअल आपको जो है मिले हैं, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सायरन को बजाया गया। उसके बाद में जो है मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो रोड की तरफ भी और बिल्डिंग्स की तरफ भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो है लोगों ने इसकी बाद में प्रतिक्रिया दी है। हालांकि वो सायरन बजने के वक्त जो है प्रतिक्रिया का जो है काफ़ी टाइम रही थी। और मैं बता दूं आपको कि जयपुर में जो है 22 जगहों पर जो है ये चेतावनी मॉक ड्रिल जो है आयोजित की गई थी। इसमें सेक्रेटेरिएट भी शामिल है जहां हम खड़े हैं, और इसके अलावा जो है जिला कलेक्ट्रेट, शास्त्री नगर, पावर हाउस, चांदपोल पावर हाउस, चौगान स्टेडियम, MI रोड, BSNL ऑफिस जो है वहाँ पे, और घाट गेट सेंट्रल जेल के पास, राजभवन, सचिवालय, आमेर, जोरावर सिंह गेट, MNIT जो कैंपस है उसमें, और बजाज नगर और दुर्गापुरा इलाके में जो है ये सायरन बजाए गए थे। और इसके बाद जो है काफ़ी जो इस तरह की गाड़ियां हैं वो रोड पर आते जाते हुए देखी गई यहाँ भी जो है। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये 54 साल बाद इस तरह का कोई एक मॉक ड्रिल जो है, इस तरह के सायरन्स के साथ जो है मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। तो ये काफ़ी एक 54 साल जो है काफ़ी लंबा अरसा है। और ठीक है हितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। कोटा की तरफ रुख कर लेते हैं। कोटा से हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरें मॉक ड्रिल की दिखा रहे हैं। हिमांशु, ओवर टू यू, जरा दिखाइएगा तस्वीरें मॉक ड्रिल की।
देखिए, मैं मोकड्रिल से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड, जैसे अगर किसी भी तरह से कोई भी घटनाक्रम घटता है तो उस घटनाक्रम के साथ में मौके पर जो सिनेरियो बनता है, मौके पर जो सिचुएशन बनती है, उसके साथ ही यहां पर तमाम जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो पहुंची है। चाहे अग्निशमन दल की बात कर ली जाए, चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात कर ली जाए, चाहे सिविल डिफेंस की बात कर ली जाए, चाहे एसडीआरएफ टीम की बात कर ली जाए। और फिलहाल इसे इस तरह से पूरा की पूरा मोकड्रिल का जो सिनेरियो बनाया गया है कि कोटा का सर्किट हाउस और सिविल लाइंस इलाका यहां पर अटैक हुआ है, और इस अटैकिंग सिचुएशन के दौरान किस तरह से उस आपात स्थिति से निपटा जाएगा, इसको लेकर के पूरा की पूरा जो यहां पर कह सकते हैं कि सभी जो सुरक्षा दल है उनका यहां पर मॉकड्रिल जो है वो प्लान किया गया है। और फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास, क्योंकि आज जिस तरह के हालात है उसके बीच में सभी जो सुरक्षा दल है वो कितने तैयार है, इन सब की जो परीक्षा है वो यहां पर की जा रही है। फिलहाल मॉकड्रिल की तस्वीर आप यहां से देख रहे हैं। तमाम जो अधिकारियों का दस्ता है वो यहां पर आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड को आप यहां पर देख सकते हैं। स्ट्रेचर पर यहां पर लोगों को लाया जा रहा है, उन्हें आप देख सकते हैं। संसाधनों का सहारा भी यहां पर लिया जा रहा है, यानी तकनीकी तौर पर भी कोई कमी खामी ना रह जाए, इसको लेकर के भी यहां पर पूरा होमवर्क किया गया है। और फिलहाल ये स्ट्रेचर देख सकते हैं, यानी जो लोग घायल हैं उनको यहां पर लाया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेचर आप देख सकते हैं। सर्किट हाउस के दूसरे तल पर अगर आग लगी है तो उसके बीच में उस आग पर किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, कैसे जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, इस तरह का जो पूरा जो है वो सिनेरियो यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन के बीच में यहां पर अगर पूरे प्रशासनिक अमले की तैनातगी जो है वो ये बता रही है कि किस तरह से पूरा की पूरा जो रिहर्सल है वो यहां पर चल रहा है, और एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो आप यहां पर देखेंगे, चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, चाहे अग्निशमन दल की बात की जाए, और तुरंत प्रभाव से राहत के साथ में कितनी जल्दी उन्हें राहत पहुंचाई जा सकती है, इसके लिए ये पूरा की पूरा मॉकड्रिल आज जो है वो प्लान किया गया। और फिलहाल देख सकते हैं कि ये सिचुएशन, ये सिनेरियो कहा जा सकता है कि ये किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। तो फिलहाल परीक्षा पूरे प्रशासन की, पुलिस महकमे की, तमाम सुरक्षा दलों की, और इस सुरक्षा दलों के परीक्षा के बीच में यहाँ पर हर चीज की जो काउंटिंग्स है, हर चीज की जो टाइमिंग्स है, उसे यहाँ पर नोट डाउन किया जा रहा है। तो फिलहाल सर्किट हाउस से ये तस्वीरें, खास तस्वीरें, लाइव तस्वीरें मॉकड्रिल की, और फिलहाल मॉकड्रिल के साथ में देख सकते हैं आपकी किस तरह से राहत और बचाव का काम यहां पर युद्ध स्तर से चल रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत बेहद अहम तस्वीरें आपके माध्यम से हिमांशु हम सब देख पा रहे हैं, राजस्थान की पूरी जनता और पूरा देश देख रहा है कि मॉक ड्रिल के जरिए किस तरह से आपको सुरक्षित रहना है, अपना बचाव करना है। सभी सुरक्षा कर्मी, सभी सुरक्षा दल किस तरह एहतियात के तौर पर वहां मौजूद रहते हैं, उनसे कैसे संपर्क करना है, अगर हमला हो जाता है तो उस समय आपको क्या क्या करनी है, क्या क्या आपको एहतियात के तौर पर बरतना है, आपकी ड्यूटी क्या हो जाती है, वो सब कुछ मॉक ड्रिल के जरिए कोटा से ये लाइव तस्वीरें हिमांशु हमें दिखा रहे हैं। हिमांशु, कितनी देर तक ये एक्सरसाइज अभी होगी, ये मॉक ड्रिल की यहाँ पर? देखिए, फिलहाल जो एक्सरसाइज है वो एक के बाद एक यहाँ पर आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर अगर मानिए ये मान करके प्लान किया गया था कि यहाँ पर अटैक हुआ है और अटैकिंग की कंडीशन में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, तो ऐसे में लोगों को यहाँ से बाहर निकालना, सुरक्षित बाहर निकालना, जो वहां पर हिमांशु वन सेकंड, वेट हिमांशु, जो वहां पर हो रहा है जरा उसकी आवाज सुनाइएगा। क्या उनको ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या कमांड दिया जा रहा है, जरा उनको सुनाइएगा। देखिए, बिल्कुल ये भी मेरी कोशिश होगी कि वो जो यहाँ पर किस तरह का ऑर्डर यहाँ पर दे रहे हैं, वो किस तरह का जो मैसेज है वो इनके जरिए कन्वे किया जा रहा है। ओके, नोकअप एंड मेकअप। तो फिलहाल सीधा जो है वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस और प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, और कहा जा सकता है कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर
जो वाइंड अप है वो करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में क्विक रिस्पांस जो है वो किस तरह का रहा, पूरी जो एजेंसीज है उन्होंने किस तरह से अपनी जो ड्यूटी है उसे यहाँ पर अंजाम दिया। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी साहब, मॉक ड्रिल की जाती है और डेफिनेटली उसके पीछे मोटो यही होता है कि सभी जो एजेंसीज हैं वो कितना क्विक रिस्पांस कर पाए। किस तरह की ये पूरी एक्सरसाइज रही? अभी तो उसका एनालिसिस करेंगे। मॉक ड्रिल का एक उद्देश्य ये कोऑर्डिनेशन को देखना, दूसरा जनता में विश्वास पैदा करना है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी जो तैयारियां हैं वो माकूल हैं और जनता विश्वास रखे और जो प्रोटोकॉल्स हमने 2 दिन से विभिन्न माध्यमों से आपके माध्यम से सर्कुलेट किए हैं उनका पालन करें और ये जो समय है इस पर तत्पर रहें और सजग रहें। यहाँ मॉक ड्रिल में कौन कौन सी एजेंसीज मौजूद थी? अभी चल रही है, मैं इसके बाद में आपको पूरा बताऊंगा। फिलहाल जो है यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही है, इसको पूरी तरह से विस्तार से बाद में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इस मॉक ड्रिल का मकसद और मोटो यही कि किस तरह से क्विक रिस्पांस जो है वो सभी जो टीम्स का रहता है इसको एनालिसिस करना है और इसी उद्देश्य के साथ में यहाँ पर मॉक ड्रिल को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमे का भी बड़ा दस्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है आपातकालीन सेवाओं के लिए, क्योंकि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें कितने क्विक रिस्पांस के साथ में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है ताकि उन्हें जो है क्विक जो रिस्पांस के साथ में इलाज मिल सके, उनकी जान को बचाया जा सके। और फिलहाल तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा की पूरा पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो मौजूद है, सभी सुरक्षा दल मौजूद है और जैसा मैंने बताया कि करीब करीब 11 जगह पर ये सायरन जो है वो एक साथ कोटा शहर की धरती पर बजे, जिसके साथ कहा जा सकता है कि एक तरफ जो माहौल है, जो सिचुएशन है उसे लोगों को जो है वो बताने की कोशिश की गई। तो सर्किट हाउस और सर्किट हाउस से ये खास तस्वीरें फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान पर मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई। और बिल्कुल बेहद अहम 2 तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। कोटा से लाइव ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें, मुंबई से लाइव मॉक ड्रिल के ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कब जब अगर हवाई हमला होता है, युद्ध होता है तो उस समय आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एहतियात बरतना है, कैसी जो सुरक्षा है वो आपको अपनी खुद करनी है और अपने से जुड़े और वहां पर जो लोग भी हो मदद के लिए जिनको जरूरत हो उनके लिए आप कैसे मदद करें और ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में घबराएं नहीं। अगर सायरन बज